नमस्कार दोस्तों, अरु लीगल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एडवोकेट विनोद सिंह। आज हम बात करेंगे कि यदि आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो रजिस्ट्री ऑफिस की अब कोई जिम्मेदारी नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि जो कानून कहता है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट के सेक्शन 3 में ये बात बताई गई है कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी को परचेस करते हैं तो जो भी डॉक्यूमेंट उससे रिलेटेड हैं या कोई भी आपके साथ धोखाधड़ी या फ्रॉड जैसी स्थिति होती है तो इसमें जो रजिस्ट्री ऑफिस है इसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। रजिस्ट्री ऑफिस की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। इसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे और आपका पैसा भी वापस नहीं होगा। तो इसके लिए आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट के सेक्शन 3 में ये बताया गया है जो कंडीशन है उससे रिलेटेड कि आपको कौन सी बातें ध्यान रखना है। इसके लिए नोटिफिकेशन भी आया हुआ है कि वो जो गाइडलाइन बताई गई है रजिस्ट्री ऑफिस के द्वारा कि आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है जिससे आपके साथ कोई भी फ्रॉड ना हो। तो वीडियो में अंततः बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको इस बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन हो पाएगी कि आप किस प्रकार से अपने साथ धोखाधड़ी होने से बच सकते हैं। यदि आप कोई प्लॉट या ज़मीन या प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो धोखाधड़ी होने से किस प्रकार से बच सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अब आपकी ही जिम्मेदारी है, रजिस्ट्री ऑफिस की जिम्मेदारी नहीं होगी। तो वो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। तो जैसे कई बार क्या होता है कि जो व्यक्ति प्लॉटिंग करता है वो डबल रजिस्ट्री कर देता है। पहले किसी प्लॉट की रजिस्ट्री हो रखी है, फिर आप उसी प्लॉट को खरीद लेते हैं। तो रजिस्ट्री ऑफिस की कोई भी इस बारे में जानकारी उसको नहीं होती। रजिस्ट्री ऑफिस रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। तो जो व्यक्ति जैसे प्रॉपर्टी बेच रहा है उसने तो बेच दिया, और जो प्रॉपर्टी को ले रहा है, प्रॉपर्टी को खरीद रहा है, उसके पैसे फंस गए और डबल रजिस्ट्री हो गई। फिर उसके सामने परेशानी आ जाती है, फिर कोर्ट के चक्कर लगाने होते हैं, कोर्ट में भी पैसा लगता है और समय भी बर्बाद होता है। आप मेंटली टॉर्चर भी होते हैं, परेशान होते हैं, कब्जा फिर आपको नहीं मिल पाता। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, जैसे डबल रजिस्ट्री तो नहीं हुई या कोई भी धोखाधड़ी तो नहीं है किसी भी डॉक्यूमेंट में, या जिस प्लॉट या प्रॉपर्टी को आप ले रहे हैं वो सरकारी ज़मीन तो नहीं है, जैसे तालाब की ज़मीन या सेना की ज़मीन या रेलवे की ज़मीन को लोग अपना बताकर बेच देते हैं, या कुछ हिस्सा उससे अटैच रहता है, थोड़ा हिस्सा उनका रहता है, थोड़ा सरकारी ज़मीन है, वहाँ पर आपको प्लॉट नाप दिया, फिर आपके साथ समस्या होती है। तो रजिस्ट्री ऑफिस की अब इस बारे में कोई भी जानकारी उसको हो तो या नहीं हो, तो उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। वो आपको खुद चेक करना है। जो व्यक्ति बायर है, प्रॉपर्टी को खरीद रहा है, उसकी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खुद चेक करे, ज़मीन प्रॉपर्टी से संबंधित वो डॉक्यूमेंट्स खुद निकाल के चेक करें। ये आप ध्यान रखें। और अब कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो जैसे किसी भी तरह की धोखाधड़ी के लिए रजिस्ट्री ऑफिस जिम्मेदार नहीं होगा। ये सीधे कानून में लिखा हुआ है रजिस्ट्री ऑफिस के नोटिफिकेशन में कि ये आपकी ही जिम्मेदारी होगी। जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं उसका पूरा रिकॉर्ड आपको देखना है, वो रजिस्ट्री ऑफिस नहीं देखेंगे। जैसे आप जो प्लॉट ले रहे हैं या प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसका दाखिल खारिज हो पाएगा या नहीं, या कोई SC ST की प्रॉपर्टी तो नहीं है, या जो भी ज़मीन आप ले रहे हैं उसमें कोई भी दाखिल खारिज में समस्या तो नहीं आएगी, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ये आपको चेक करना है। तो कुछ पैसे आप खर्च करके आप चेक कर लीजिए, डॉक्यूमेंट्स निकाल लीजिए प्रॉपर्टी के, देख लीजिए किसी व्यक्ति का वहाँ कब्जा तो नहीं है, पहले से रजिस्ट्री हो चुकी है, किसी व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है, आपने देखा नहीं। रजिस्ट्री होने के बाद आपने जब डॉक्यूमेंट देखे तो वहाँ पर किसी और के नाम रजिस्ट्री हो रखी है, फिर आपको परेशानी होगी। तो ये सारी बातें आपको पहले क्लियर कर लेनी है, डॉक्यूमेंट निकाल के देख लेना है, उसके बाद ही प्लॉट या प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाएं जिससे आपके साथ कोई भी प्रकार की धोखाधड़ी ना हो। तो उम्मीद करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन दी है आपको ज़रूर पसंद आई होगी दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद एंड जय भारत।